भगवन इस धरती पर आए, मेरे स्नेह भरे दिल को तुमने पहचाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। जब जब मैं अकेला हुआ, दिया तुमने सहारा है। जब जब मैं अकेला हुआ, दिया तुमने सहारा है। सदा अपना कह के मुझे तुमने ही पुकारा है। तुमने ही सिखाया मुझे हंसना और गाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। कोई उमंग भरे मुझ में, दिल में यही रहता था। पर हर कोई मुझको यहाँ कमजोर ही कहता था। लिखा खुशियों भरा तुमने मेरा अफसाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। जीवन का हर पल अब संग तेरे बिताना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul.
ओम शांति। ओम शांति। सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। Powerful soul। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am blissful soul। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। I am knowledgeful soul। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मुरली शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियोस ओपन कर सकते हैं तो अच्छा लगता है। क्लास में सभी सामने बैठे दिखाई देते हैं। जिनके लिए कन्वीनियंट है वो जरूर करें। आज संडे, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज भाग्य विधाता, दाता और भाग्य विधाता के रूप में हमारे भाग्य की स्मृति हमें दिलाई है, और वो भाग्य भी कैसे प्राप्त होता है, किस आधार से प्राप्त होता है, वो आज की मुरली में सुनेंगे। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी हो गया है, ये कैसे पता चले? सच्चा दिल है और हमने राजी कर लिया है साहिब को, और वो साहिब जो है वो दाता भी है और भाग्य विधाता भी है। तो वो रियलाइजेशन भी और उसकी प्राप्तियां, दाता के रूप में क्या प्राप्त होता है साहिब से, और भाग्य विधाता के रूप में कौन सा भाग्य प्राप्त होता है, उसको देख करके रियलाइज होता है कि साहिब राजी हो गया है। और राजी करने की विधि जो है वो भी बहुत ही सिंपल शब्दों में बाबा ने बताई है। मुरली में से खुद ही सुनेंगे कि एक एक शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके आधार से हमको पुरुषार्थ करना है ना, कि पूरा पूरा भाग्य हमें बाबा से प्राप्त करना है। क्योंकि इस समय संगम पर भाग्य विधाता भोलानाथ भाग्य बांट रहा है, और इस वक्त अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी लेने का समय है, और विधि कोई मुश्किल नहीं है। विधि मुश्किल नहीं, बहुत सहज है। तो इसलिए अब सुनेंगे। आज 7 नवंबर 2021 रिवाइज कोर्स की ओरिजिनल डेट है 19 नवंबर 89 की ये मुरली है। मुरली का टाइटल है तन मन धन और जन का भाग्य। 4 प्रकार का भाग्य, तन मन धन और जन। आज सच्चे साहिब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। तो अपने आप को उसी स्वरूप में स्थित करके बैठेंगे ना मुरली सुनते हुए। आते ही बाबा ने हमारी स्मृति दिला दी स्वरूप की, साहिबजादे साहिबजादियां। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी क्या है? सतयुग। बाप की महिमा भी सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य बाप द्वारा आप सभी क्या सुन रहे हैं? अभी सत्य बाप क्या सुनाएंगे? सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। सत्यनारायण की सच्ची कथा अभी हम सुनते हैं। ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं
कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। अभी देखिए, बाबा देख रहे हैं किस किस ने साहिब को राजी कर लिया है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता, विधाता, वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी, राजी रहने वाले बच्चों की निशानी बाबा कह रहे हैं। जो खुद राजी रहते हैं वो राजी करेंगे ना भगवान को। तो ये की पॉइंट आया है, राजी रहने वाले बच्चों की निशानी, माना जो किसी से नाराज नहीं होते, जो सारे राज को जानते हैं और जो फिर खुद राजी रहते हैं वो भगवान को राजी करते हैं। तो अभी निशानी आ रही है, राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। दाता राजी है, इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने से, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी, क्योंकि दाता को राजी कर लिया और दाता जो जो भी खजाने दे रहा है उससे ऑटोमेटिकली भरपूर हो गए। कोई भी गुण व शक्ति का व ज्ञान के गुहे राज से वंचित नहीं होंगे। कोई भी गुण की कमी नहीं, मतलब वंचित नहीं हो सकते। अभी बाबा ने कहा गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है कि कोई गुण ज्यादा है, कोई में परसेंटेज कम है, लेकिन कोई गुण व शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं। ये नहीं हो सकता कि ये क्वालिटी तो है ही नहीं, जीरो है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दाता को राजी किया हुआ है। तो सर्व प्राप्तियां हैं। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो हैं, लेकिन ये शक्ति व गुण नहीं है। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि बस ये ना थोड़ा सहन शक्ति की कमी है, थोड़ा पेशेंस की कमी है। तो ऐसे अगर कहते हैं कि बस ये गुण नहीं है बाकी सब है, तो बाबा कहते ऐसी जो आत्मा होगी तो नहीं शब्द निषेध होगा। नहीं है ये नहीं कह सकते, कम है ये कह सकते कि थोड़ी परसेंटेज कम हो सकती है, वो परिस्थिति अनुसार समझ में आता है। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। अभी धनवान माना बाबा ने डिफाइन भी कर दिया साथ में, धनवान का मतलब भरपूर व संपन्न होंगे। तो जिसको ये फील हो रहा है, क्योंकि भरपूरता और संपन्नता फीलिंग है, भरपूरता और संपन्नता कैलकुलेशन नहीं है। भरपूरता और संपन्नता इस पर आधारित नहीं है आपके पास कितना है, वो तो नेवर इनफ है। जिसको भरपूर फील नहीं होता है ना, उसके लिए नेवर इनफ, कभी भी उसको भरपूर लगता ही नहीं। और तो ये एक फीलिंग, ये अंडरस्टैंडिंग है, समझ है और संस्कार है। तो जो ऐसे बाबा के बच्चे, दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहिब के राजी की निशानी। जो साहिब है, सच्चा साहिब, वो दाता भी है और भाग्य विधाता भी है। अब भाग्य विधाता अगर राजी हो गया तो उसकी निशानी क्या होगी? ऐसे मास्टर भाग्य विधाता के बच्चों पर, बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। अब कोई स्थूल सितारे की बात नहीं है, बाबा आगे डिफाइन करते हैं। अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक
दिखाई देती है। मूर्त से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। देखिए दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। साहिब को राजी किया हुआ है, भाग्य विधाता को राजी किया है, तो उसकी निशानी क्या है? अपने से, सूरत से राजी रहने की झलक नजर आएगी। खुद राजी है, जैसे राजी माना संतुष्ट हुआ ना, तो चेहरा कैसा होगा इमेजिन करके देख सकते हैं? कैसा चेहरे में नजर आएगा? जैसे कोई असंतुष्ट होता है तो भी चेहरे से पता पड़ता है कि इसको किसी बात का गम है, अप्राप्ति है, कुछ मिसिंग है। तो वो दिखता है। तो जिसको भरपूर फीलिंग है वो भी दिखता है, वो राजी है, तो उसको किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, ना अपने भाग्य से, ना किसी इंसान से, आसपास से नहीं। तो उसकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देगी। रूहानी चमक, मेकअप वाली चमक नहीं कह रहे बाबा, रूहानियत की चमक है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। सूरत से सीरत, सीरत माना पर्सनालिटी, कैरेक्टर, संस्कार। तो वो सूरत से वो संस्कार दिखाई देते हैं ना, कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन, मन, धन, जन, चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। एक भी कमी नहीं। चार हो गए ना, सबने लिख लिया है, तन, मन, धन और जन। अब बाबा आगे उसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि ये चारों प्रकार के भाग्य कैसे होते हैं। अब कोई ये कहे मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। चारों ही, क्योंकि सतयुग में हम जा रहे हैं ना, सुख की दुनिया में संपूर्ण भाग्य प्राप्त कर रहे हैं, तो सुख की डेफिनेशन में ये चारों ही सुख आते हैं। तो चारों ही भाग्य की प्राप्ति इस समय बाबा जो करा रहे हैं उसमें से एक से भी वंचित नहीं। अब सुनेंगे। पहला, तन का भाग्य। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। ध्यान से सुना, ऐसा नहीं कहा बाबा ने कि तन का हिसाब किताब आएगा नहीं। बाबा ने ये नहीं कहा कि बीमारी आएगी नहीं। हिसाब किताब तो आएगा, हिसाब किताब तो चुकाने का समय चल रहा है। इस समय तो अनेक जन्मों के अकाउंट सेटल करने, तो ये नहीं कहा, लेकिन क्या कहा कि वो हिसाब किताब जो होगा कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा, कि उसके कारण मेरा पुरुषार्थ कम हो जाए। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। तन का कष्ट आया इसलिए अभी हम सेवा ही रुक जाए, ऐसा नहीं। कर्म भोग के समय भी, कर्म भोग चल रहा है, बीमारी चल रही है, ऐसे समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। तन से उस समय वैसे नहीं कर पा रहे हैं भाग दौड़, किसी और प्रकार की सेवा कर सकते हैं। कई प्रकार की है ना सेवा। तो कर्म भोग को चलाएगा, कर्म भोग को भी चलाएगा वो, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। उसको चलाना आता है कि अगर शरीर में कष्ट भी है तो उसको भी योग बल से चला सकता है। चिल्लाएगा नहीं कि हाय ये हो गया। अभी चिल्लाने का अर्थ बाबा बताते हैं। चिल्लाना अर्थात बीमारी के टाइम जो चिल्लाना होता है, अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। पूरा ध्यान ही शरीर में ही चला गया,
कोई आए उसको भी जो मिले उसको भी यही बता रहे हैं, ये दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वर्णन उसी का ही चल रहा है। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, विस्तार हो गया, इसको कहते हैं चिल्लाना। वैसे भी चिल्लाना इसी को कहा जाता है ना, बात जरा सी होती है लेकिन उसको कोई जोर जोर से बोले तो बढ़ा दी ना, बात बढ़ा दी। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। मीन्स आपको पता है उसको हैंडल कैसे करना है, बस जो करना है उसके लिए डॉक्टर को बताना है, बाकी सब सारी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। दवाई लेनी है, परहेज करना है, जो भी करने की जरूरत है वो करेंगे, लेकिन ये नहीं कि वो इतना हावी हो जाए कि और कुछ भूल ही जाए, सब कुछ, वो नहीं होगा। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, ये बात नहीं है कि छोटा है या बड़ा है, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्शन हो गया ना, अभी जो पापा के ये शब्द हैं, वर्णन नहीं करो, कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो। क्योंकि क्या कारण बता रहे हैं, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। सोल कॉन्शियस होके मुझे शरीर को ठीक करना है ना, कि गाड़ी है मेरी, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस ही हो गए और सोल कॉन्शियस खत्म हो गया, तो वो तो फिर बीमारी को हमने और बढ़ा दिया। क्योंकि कर्म भोग का रूट कॉज क्या है, कारण क्या है? कारण तो बॉडी कॉन्शियस से ही तो शुरू हुआ था सब कुछ। अब फिर से देह में फंस गए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए सारा दिन। कुछ लोग फिर वो इतना हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, सोल कॉन्शियस से हेल्थ कॉन्शियस हो गए। ये हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देता है। कहाँ तो रूहानी शक्तिशाली और कहाँ नर्वस। इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो, क्योंकि आप वर्णन जो कर रहा है तो वो सोच भी रहा है, संकल्प भी वही चल रहे हैं, तभी तो बोल निकल रहा है। तो ये सारी एनर्जी उस बीमारी को बढ़ा रही, कम करने की बजाय। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। ये है तन के भाग्य की निशानियां, समझा? तन का भाग्य। अब दूसरा आया मन का भाग्य। मन सदा हर्षित रहेगा, निशानी आ गई। क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना है। जिसको भाग्य मिला है तो खुश रहेगा ना। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है, मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्य, वो फोटो वाला मुस्कुराना नहीं, वो तो कैमरा सामने आता है सारे ही मुस्कुराते हैं, वो वाले नहीं। मन की खुशी, मन वाला मुस्कुराना बाबा कह रहे। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भव। मन में एक बाबा है। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी। ये मन का भाग्य है कि मुश्किल नहीं लगेगा मन को बाबा की तरफ लगाना, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहा जाता है। तो जहां मोहब्बत है, प्यार है, वहां तो मेहनत नहीं है ना याद करने में। अब तीसरा आता है धन का भाग्य। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है, उसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते।
धन भी तो चाहिए। अब उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति करोड़ों पति बने, वो लक्ष्य भी नहीं है हमारा। लेकिन धन के भाग्य की निशानी है, बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा, माना उसके लिए स्ट्रगल नहीं होगी। गारंटी है इस लाइन में, बाबा गारंटी दे रहे हैं बाबा अपने बच्चों को। संगम युग में खाने पीने और आराम से रहने, मुश्किल से रहने नहीं, कॉम्प्रोमाइजेस भी नहीं कह रहे हैं बाबा, लेकिन लग्जरीज की बात भी नहीं कर रहे। आराम से रहने के लिए जितना धन की आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा, सहज मिलेगा। ऐसा नहीं उसके लिए भी बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने पड़े। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ खाने पीने रहने, हम सब सेवाधारी है ना। तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे, माना जितना चाहिए जब चाहिए वो कैसे भी करके वो अरेंज होगा ही, क्योंकि सेवा का भाग्य भी तो बनवाना है ना बाबा ने। कैसे भी कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसी को निमित्त बना ही देते हैं। और ये तो बहुत अनुभव किया हमने हमेशा, आप में भी कईयों ने अनुभव किया होगा कि जब जहां सेवा की बात आती है, वैसे भी बाबा का कार्य है, अगर आपको निश्चय है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे कि मैं इतना कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा मान भी मिले, सबको पता तो चले कि मैंने ये किया है, थोड़ा नाम तो लिया जाए, क्लास में अनाउंस किया जाए। वो तो फिर जीरो हो गया ना, जितना कमाया उतना खा लिया, है ना। तो इसलिए वो इस इच्छा से करेंगे भी नहीं, तो जो इस इच्छा के आधार से करेंगे वो फिर ज्यादा समय नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा, क्योंकि वो पर्सनल हो गया ना। भगवान का कार्य है तो भगवान की मदद है, पर्सनल बीच में आ गया कि मैं अपने नाम के लिए कर रही हूं अगर, तो वो फिर उसकी मदद नहीं मिलेगी। फिर नहीं तो बाबा किसी ना किसी की बुद्धि को टच करके उससे उस समय उतना करवा देगा जो सहयोग चाहिए। आवश्यकता और इच्छा में दिन रात का अंतर है, नीड्स एंड वांट्स, दिन रात का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है। देखो हमने क्या करना है, ये हमारा होमवर्क है। सच्ची आवश्यकता है, हमें पता होना चाहिए कि जरूरत सिर्फ इतनी है, और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य में कार्य तो सफल होगा ही, वो काम तो होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा, उसमें से भी कुछ ना कुछ बचेगा। ये भी बाबा गारंटी दे रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो ये है कंडीशन। इसलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। भंडारा माना किचन, भंडारी माना जिसमें धन डालते हैं बाबा के लिए, तो भंडारा और भंडारी सदा भरपूर। तो सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी, दोनों चीजों की निशानी है। सच्ची दिल है आपकी और साहिब को राजी किया हुआ है तो उसकी निशानी भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। ये है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार में सुना रहे हैं। तो अब चौथी बात भी सुनानी है। चौथी बात है जन का भाग्य। जन हो गया रिलेशंस, संबंध। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार
व लौकिक परिवार, जो भी हमारे कनेक्शंस हैं, लौकिक भी आ गए, अलौकिक भी आ गए। लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, ये हो गया जन्म। तो जन्म द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है, जन्म के भाग्यवान आत्मा को जन्म द्वारा माना संबंधों द्वारा, चाहे लौकिक है या अलौकिक है, जन्म द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। अब उसमें भी बाबा ने थोड़ा सा मार्जिन दे दिया है। तो बाबा क्या कहते हैं, कम से कम 95%, 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। क्योंकि बाबा ने कहा था एक बार, बड़ी दादी को भी कहा था कि 5% तो कोई ऐसे होते हैं बीच में जो बहुत टफ पर्सनैलिटीज होती हैं, उसमें आपके कारण से नहीं पर उनके अपने संस्कार कई बार ऐसे होते हैं कि आप कितना भी अच्छे हों तो भी वो स्नेही सहयोगी नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने 5% का मार्जिन दे दिया, लेकिन 95% जो आत्माएं हैं, 95%, वो जरूर ऐसी होंगी जो स्नेही और सहयोगी होंगी। तो ये निशानी है। तो इसमें माना इससे हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कितना हमने भाग्य विधाता को राजी किया है। तो बाबा कहते पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, वही टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट लेने वाले भी तो नजदीक संबंध वाले ही होंगे ना, कोई आउटसाइडर्स थोड़ी टेस्ट लेते हैं। जो हमारे रिलेशन में है, कनेक्शन में है, जिनसे मिलना जुलना है, वही तो परीक्षा लेंगे, टेस्ट लेंगे। लेकिन अब बाबा फिर ये भी कह रहे हैं 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें फिर अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अगर बहुत सारे लोग भी हमारे से नाराज हुए जा रहे हैं तो इसका मतलब अपनी चेकिंग करनी है ना हमको। फिर ऐसी आत्माओं से भी, अब वो भी ऐसा नहीं कि फाइनल रिजल्ट तक भी वो 5% नाराज ही रहे आपसे, तो ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभकामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो। तरीका बता दिया, शुभ भावना मना भरपूर शुभ भावना, शुभकामना उनको देनी है। बाकी जो अच्छे हैं उनके लिए तो वैसे ही शुभ भावना निकलती ही रहती है, नेचुरल निकलती है ना, लेकिन इनको खास देनी आपको इमर्ज करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन ये जरूरी है। उस आत्मा को ज्यादा जरूरत है, तभी सेटलमेंट होगा। क्योंकि उसको मैंने कुछ तो कष्ट दिया हुआ है, जो मेरे को बार बार वो टेस्ट लेती है आकर के आत्मा। कुछ तो मैंने किया हुआ है जो मुझे याद नहीं है, चाहे पास्ट में किया हो, तो इसलिए वो भी तो मेरे को क्लियर कैसे होगा, डेट है ना मेरे ऊपर, तो मुझे चुकाना है। तो शुभ भावना से, शुभकामना से सेटल होगा। जब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, तो देखो कितनी सुंदर बात है, जब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना, फिर वो किताब पूरा, स्टोरी फिनिश। फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। जब हिसाब ही नहीं है तो किताब की जरूरत नहीं है ना, किताब चाहिए हिसाब रखने के लिए। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन्म के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन्म के भाग्यवान आत्माएं जन्म के संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहेंगी, है ना। वो परिवार है, फीलिंग अच्छी अच्छी फीलिंग आती है ना, जैसे परिवार के साथ, कट ऑफ वाले नहीं, प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त, प्रश्नों से पार। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों कहता है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ये हो गया प्रश्न चित्त। चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है। चित्त के अंदर, अंदर सबकॉन्शियस में भी अगर ये चल रहा है, माना डिससेटिस्फैक्शन है, तो क्वेश्चंस चल रहे हैं। और प्रश्न चित्त कभी भी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता,
जिसके अंदर प्रश्न ही चल रहे हैं, तो अप्राप्तियां हैं ना, सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं जो फुलफिल नहीं हो रही हैं, इसलिए प्रश्न है ना। तो वो प्रसन्न कैसे होगा? दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। इसलिए हमारे सेंटर्स पर भी, मधुबन में भी आप पढ़ेंगे, एक स्लोगन बहुत अच्छा लिखा रहता है, प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त रहो। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। हर रोज सुबह उठते नए प्रश्न, किसी को मिला फिर क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस को ही सॉल्व करता रहता है सारा समय। और ये क्यों फिर ऐसी होती है कि आप छोड़ना चाहो तो भी छोड़ नहीं सकते, समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अकेला नहीं आता, उसके पीछे क्यों है, पूरी लाइन है। क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो, आप ही ने क्रिएट किया, तो अब आपको उसकी पालना भी करनी पड़ती है। फिर पहले खुद ही क्रिएट करते हैं, फिर उसमें समय लगता है, वेस्ट होता है टाइम, दिन तो इसी में निकल जाता है। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते, चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, ये बर्थ कंट्रोल करो कि बर्थ ही ना हो ये व्यर्थ के क्वेश्चंस का। समझा? बाबा पूछते हिम्मत है? जैसे लोग कह देते हैं ना कि ये तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं ड्रामा में नूंद है, आ गया इसलिए आ गया, थॉट्स भी आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि ड्रामा में है ना, मेरा पार्ट ही ऐसे मिस यूज कर रहे हैं, ड्रामा के पॉइंट का मिस यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला भी ड्रामा का पॉइंट है, और सबसे ज्यादा कमजोर बनाने वाला भी ये पॉइंट है। क्योंकि जो ड्रामा में होगा, जैसे लोग कहते हैं जो भाग्य में होगा हो जाएगा, तो ये तो वही बात हो गई ना कि फिर हमारा पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा कहते लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। ये याद रहे कि हम ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, भले वो ज्ञान है हमें कि ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, दैट इज सेकेंडरी। फर्स्ट क्या है? हम ड्रामा बना रहे हैं, मास्टर क्रिएटर्स हैं। क्यों? क्योंकि अब हम जो करेंगे, जो सोचेंगे, यही हमको कल्प कल्प रिपीट करना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, शूटिंग का टाइम चल रहा है, संगम युग रिकॉर्डिंग का टाइम है। अगर ऐसे सोचेंगे तो याद रहेगी ना अपनी शक्ति, मास्टर क्रिएटर्स हैं हम। टीचर्स ने सुना सच्चा साहिब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राज युक्त बनी, वह दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। टीचर्स को भी पूछ रहे हैं, जो भी अपने को समझते हैं कि हम टीचर्स हैं, तो सभी सुन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी, अब ऐसा तो नहीं लगता है कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में, ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करते हो। सुनाया था एक ही स्लोगन विशेष, निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। अब सामने जो बैठे होते हैं बाबा उनसे बात करते, लेकिन वास्तव में होता तो सबके लिए है ना वो पॉइंट। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण, जी हजूर करते चलो। आ गया नेक्स्ट फॉर्मूलाज बाबा देते हैं छोटे छोटे, जी हजूर श्रीमत अनुसार करते चलो। बच्चों का जी हजूर करना, और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जिसने बाबा को कहा जी हजूर, हाँ जी बाबा, तो उसके लिए बाबा भी फिदा है, बाबा भी कहेगा हजूर हाजिर है, जब बुलाओ हजूर हाजिर है। जब हजूर हाजिर हो गया तो फिर किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे।
दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। अभी दिखाई दे रहा है अपना मस्तक का सितारा? चमक कितनी है, पूरी है या थोड़ी कम है, वो चेक करेंगे। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है। अभी जो सेंटर्स पर हैं बहने समर्पित, उनको सारा दिन और क्या है, बाबा कहते धंधा ही ये है। प्रवृत्ति वालों को यानी परिवार वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो। गृहस्थी में कितनी सारी बातें होती हैं, तो बाबा भाग्य याद दिला रहे हैं। समझते हो अपने भाग्य को? फिर बाबा कहते कोई सोने का पिंजरा, हीरों का पिंजरा तो नहीं बना देते हो, फिर एक और पिंजरा ना क्रिएट कर ले। बनाते भी खुद हैं, फिर फंसते भी खुद हैं। ये तो पिंजरा है ही ऐसा, क्रिएट भी खुद करते, बंधन क्रिएट कर लिए। अगर बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत 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 लकी हो, समझा? हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो। ऐसा नहीं है कि कोई कम है कोई ज्यादा है, सिर्फ डिफरेंट है, अलग अलग रोल है ना हर एक का। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एडवांटेज जो प्रवृत्ति वालों को मिली हुई है, कुछ एडवांटेजेस ऐसी होती हैं जो कि समर्पित जो है उनको मिली हुई है। तो अपने भाग्य को हमेशा अपने भाग्य का नशा रहना चाहिए। सभी, बाबा कह रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं सभी विशेष आत्माएं हो, लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। थोड़ा ग्रेस तो है ना, जीवन दिया है तो फिर थोड़ा उस वातावरण का, थोड़ा तो नहीं काफी है, लेकिन बेनिफिट तो है ना, क्योंकि सारा दिन वही कार्य भी वही है, ज्ञान ही सुनाना है, ज्ञान की ही बात करनी है, बाबा की ही बातें हैं, वातावरण भी वही है। अच्छा, याद प्यार देते हैं बाबा। सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ग्रुप बाबा के सामने है। बाबा उनसे मुलाकात करते हुए जो भी शब्द बाबा बोल रहे हैं वो साथ साथ हम खुद भी अनुभव करेंगे, क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा निमित्त मात्र जो सामने है उनसे बात करते हैं, लेकिन बात वो सभी बच्चों के लिए है। सभी अपने को महावीर और महावीरनिया समझते हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो। अब ये सदा अंडरलाइन करवाते हैं बाबा। या कभी महावीर, कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हो। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट, लाइट हाउस और माइट हाउस। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी, माना ज्ञान का भी योग का भी एम्बॉडीमेंट, स्वरूप। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो, और माइट अर्थात योग की भी कमी नहीं हो, दोनों चीजें साथ साथ चले।
अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास क्या हुए, टाइम लग गया, बाद में जाके अंत में जाके रियलाइज हुआ, समय पर नहीं आई वो शक्ति, तो फिर बाबा कहते फिर पास क्या हुए। जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है, कितना टाइम वेस्ट हो गया सिर्फ एक में केयरलेस हुए तो। साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना, पास तो किया पर आपके साथ वाले तो 1 साल और आगे चले गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे पास में वो मजा नहीं है ना जो फर्स्ट टाइम पास में था। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं, अब ये भी संस्कार पड़ जाते हैं, चलो अभी कईयों को आदत ही पड़ जाती है, एक क्लास में 2-2 3-3 साल लगाने, तो आदत हो जाती है ना उनको फिर। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी, फाइनल में तो सेकंड चांस नहीं होगा ना, लेकिन संस्कार ऐसा बन गया तो फाइनल में भी वे संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो पास होने वाले तो हैं लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं है। तो अभी तक की स्थिति बाबा बता रहे हैं, जो सदा समय पर फुल पास होता है, सदा भी और समय पर फुल पास होता है, उसको कहते हैं पास विद ऑनर। सबसे पहले पास विद ऑनर माना मेरा अपनी नजरों में खुद के लिए ऑनर बना रहे ना, पहले रिस्पेक्ट बना रहे। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। धर्मराजपुरी से तो पास होके सबको जाना है, लेकिन बाबा ने कहा था धर्मराज भी उसे सल्यूट करेगा। एक बार कहा था कि जो धर्मराजपुरी में जब लाइन लगेगी ना तो जो पास विद ऑनर वाले हैं वो तो हैंडशेक करके जाएंगे धर्मराज के साथ, और बाकियों के हैंड्स शेक करेंगे। डर लगेगा ना उनको कि अभी पता नहीं क्या सजा मिलने वाली है। तो अब हम कौन से हैं, इज्जत से जाना है हमको, रिस्पेक्ट से, ऑनर से। धर्मराज भी उनको ऑनर देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ऑनर होगा, गायन होगा कि ये पास विद ऑनर है, वहां पर गायन होगा क्योंकि फाइनल रिजल्ट वहां निकलने वाला है। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना, सब बातों में कंप्लीट बनना, अर्थात पास विद ऑनर बनना। कोई भी एक सब्जेक्ट को भी हम ऐसे नहीं लें कि बाकियों में तो मैं ठीक हूं, लेकिन पास तो सब में होना पड़ता है पास होने के लिए। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो। फिर किसी बाबा के बच्चे ने बोला बाबा बन रहे हैं, इसलिए ही बाबा कहते हैं इसीलिए ही विनाश अभी रुका हुआ है, क्योंकि अभी बने नहीं है, आपने रोका है। बाबा बच्चों को कह रहे हैं बाकी तैयारी तो नई दुनिया की हुई पड़ी, विनाश की भी तैयारी हुई पड़ी है सारी, लेकिन फिर भी आपने रोका हुआ है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा। विनाश माना नई दुनिया इंतजार कर रही है आने के लिए, तो पुराने को खत्म होना है ना, लेकिन उससे पहले बाबा कह रहे हैं अपनी कमियों का विनाश करना जरूरी है। तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हैं, ऐसे सतयुग नहीं आएगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए। आतंकवादी भी इस तरफ ज्यादा है ना। तो बाबा कहते सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी हो जाएंगे।
बाबा को बोलेंगे बाबा हम तो राजी होने वाले हैं, बाबा ने कहा था ना राजी रहना है, तो माना फिर जितना भी मिले उसमें राजी हैं या पहला नंबर लेना है? अपने मन में बाबा को आंसर दे देंगे, अनेकों से तो अच्छे ही है ही, ऐसे तो नहीं सोचते हो? जो ये कहता है कि अनेकों से अच्छे हैं ही, माना पुरुषार्थ में ऐसा कहना, माना अपने से नीचे वालों को देख रहे हैं। रोल मॉडल्स तो सामने है ना, हमारे आगे चल रहे हैं, उनको देखना है। अच्छे तो हो ही, बाबा भी कह रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। बाबा अपने बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं, आप ये फील कर रहे हैं? कोटों में कोई बन गए ये बड़ी बात नहीं है, कोटों में कोई तो हम सारे ही हैं, लेकिन कोई में भी कोई बनना है, उसमें भी फ्यू ऑफ द फ्यू। इसलिए सदा एवर रेडी। अब उसके लिए कहा सदा एवर रेडी, ऐसे नहीं अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी माना रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना, जब सेवा शुरू हुई, फर्स्ट बैच दादियों का गया सेवा के लिए, तो उसके बाद जो निकले वो पंजाब से सेकंड बैच जो निकला है, सीनियर्स सभी सेवा का फर्स्ट बैच कह सकते हैं। तो सबसे पहले बाबा की नजर पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नजर पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है, अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। याद रखेंगे सभी। इसकी विधि है एवर रेडी रहना, माना कुछ भी आ जाए हम तैयार हैं, कैसी भी बात आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हम एवर रेडी हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है, सभी का, हम सभी का परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है, हमारा घर यहाँ साकार में, हमारा असली घर यही है। तो बाबा कहते सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का असली घर मधुबन ही है ना। आत्मा का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है। घर मधुबन, बाकी जहां जहां भी हम रहते, चाहे सेंटर पे रहते हैं या लौकिक घर में रहते हैं, वो सब हमारे सेवा स्थान है। बाबा ने कहा वो सेवा के लिए बाबा ने आपको वहां बिठाया है, ऑफिस है हमारा, वो घर नहीं है। वो घर हमारा मधुबन है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, उसको यही समझना है कि हमारा सेवा स्थान है, घर नहीं है। स्वीट होम मधुबन है। ठीक है, पक्का रखेंगे ना, ये स्वीट होम हमारा मधुबन, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है? अच्छा, अभी वरदान, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले, दृष्टांत रूप भव। दृष्टांत माना एग्जाम्पल। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। बाबा कहते जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन में और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। एक जैसे मोती हो, मणके हो, माला में सुंदर लगते हैं ना, तो उस एक जैसे का आधार क्या बताया बाबा ने? एक रस स्थिति, एक जैसी, स्टेबल, ऊपर नीचे नहीं होती है। एक की मत पर चलने वाले, आपस में संकल्पों में भी एक मत, माना एक ने कही दूसरे ने मानी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वही माला में पिरोए जाते हैं। नहीं तो इमेजिन करो एक माला की मैं इसके साथ तो ठीक हूँ, इसके साथ ठीक नहीं हूँ, तो वो दूर दूर हो जाए मन के,
2 पास में हैं, फिर 3 अलग हैं, फिर 4 अलग हैं, तो वो माला कैसी लगेगी? अपना अपना ग्रुप बना लिया अलग अलग कि मैं तो इसके साथ ही कंफर्टेबल, तो वो क्या हुआ, माला कितनी कैसी लगेगी ना, अच्छी नहीं लगेगी वो। तो इसलिए बाबा कहते तब आपस में यदि कोई भी बात में भिन्नता हो जाती है, वो भी स्वाभाविक है। देखो, तो बाबा उसकी फिर युक्ति बता रहे हैं, क्योंकि हर आत्मा अलग है, हर एक की सोच अलग है। तो अगर भिन्नता हो भी जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, उसको संभालो, उसका वर्णन नहीं करो कि आपका मेरे को ये ठीक नहीं लगता है, वो नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, उसके वर्णन में नहीं जाओ। पहली बात तो संकल्प भी नहीं चले, क्योंकि संकल्प चलेगा कहीं वर्णन भी हो जाएगा, वर्णन नहीं भी होगा तो संकल्प में अंदर से दूरी आ जाएगी। तो क्या बाबा कह रहे हैं, कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। तो ये छोटा सा, जितना भी जिनके साथ भी हम हैं, जिस भी संगठन में है, चाहे वो 4 लोगों का है, चाहे 40 लोगों का है, लेकिन उस संगठन की एकता को देख करके सबको एग्जाम्पल मिलेगा ना। अच्छा एग्जाम्पल कैसे बनेगा? अब कई क्या होते हैं, अलग अलग अच्छा खेलते हैं जैसे स्पोर्ट्स में ना, लेकिन टीम के साथ नहीं कोऑपरेट कर सकते, उसमें वो विजयी नहीं है, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन हमारी तो टीम गेम है, अलग अलग नहीं खेलना है हमको। इसलिए बाबा संगठन का महत्व बता रहे हैं। स्लोगन है, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। रूहानियत होगी किसमें? हर संकल्प में, वाणी में और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। रौनक में माना सफलता तो है ही है, लेकिन खुशी है, उमंग है, उत्साह है, ऐसी सफलता है। तो उसका आधार क्या हुआ? अपने अंदर रूहानियत की शक्ति जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, सेवा तो उसका रिजल्ट है। मेन बात तो हमारी स्थिति है, स्थिति से सेवा है, सेवा से स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति पर आधारित है सब कुछ। तो वो स्थिति के लिए बाबा देखो चेकिंग भी बताते हैं, विधियां भी बताते हैं साथ साथ। इतने सारे फॉर्मूलाज बाबा रोज मुरली में हमको देते हैं, लेकिन उसे अप्लाई तो हमको करना है अपने जीवन में। तो आप सब सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से नोट्स ले रहे हैं सभी। तो उसको फिर ऐसे अंदर उमंग रहे कि एक एक चीज जो बाबा ने बोली है वो मुझे बनना है, उसका स्वरूप। मैं नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा, ये आना चाहिए अंदर से। दुनिया वाले क्या बोलते हैं, कोई बना है पहले एग्जाम्पल दिखाओ, और हमको क्या बोलना है, हम एग्जाम्पल बन के दिखाएंगे। हम बने ना एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ढूंढे क्यों? हम बने एग्जाम्पल, हमें देखकर औरों के लिए मार्ग आसान हो जाए, उनको पॉसिबिलिटीज नजर आने लग जाए, उनको नजर आने लग जाए अगर ये बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ जाए। ऐसा बने ना हम। तो बाबा ने कह दिया विश्व परिवर्तन का आधार हम सबका ब्राह्मणों का परिवर्तन है। और ब्राह्मणों में भी मुझे क्या सोचना है, पहले मैं, जब चेंज करना है, परिवर्तन लाना है, तो पहले मैं, मुझे करना है। मुझे बाबा के सच्चे साहेब को राजी करना है, मुझे करना है, राजी रहना और साहेब को राजी करना। ठीक है ना, ले लिया ना संकल्प सभी ने। और आज तो मधुबन परमानेंट एड्रेस भी बाबा ने बता दिया कि आपका अपना घर, स्वीट होम कौन सा है।
मधुबन है। तो अभी मधुबन का भी प्रोग्राम बन रहा है जनवरी मास में। तो जो जूम पर ही अभी तक हैं और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो मधुबन में विशेष रिट्रीट आप सबके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी ओआरसी में भी है एक प्रोग्राम इस मंथ में, और फिर जनवरी मास में मधुबन में 11 से 15 जनवरी का डेट मिला है। तो वो फिर आपसे संपर्क करेंगे, टीम वाले आपको डिटेल्स भी बताएंगे। तो जो भी अपने स्वीट होम में जाने के लिए, बहुत सारे बाबा के बच्चे हमें पता है इंतजार कर रहे हैं कि कब जाएं, तो वो फिर डिटेल्स आपको बताई जाएंगी उसमें। तो उसको भी फाइनल करेंगे, 1-2 दिन के अंदर ही लिस्ट फाइनल करेंगे। आप खुद भी अपना मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चों की स्वीट स्वीट रिक्वेस्ट है कि हमको मधुबन एक बार तो जाना है, देखना है बाबा का घर। तो जरूर बाबा संकल्प पूरा करते हैं ना, तो इसलिए ये प्रोग्राम अभी बन रहा है। तो आप खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से, और टीम के द्वारा भी आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो फिर संख्या तो लिमिटेड है, इसीलिए जल्दी ही उसे हम फिर फाइनल करेंगे प्रोग्राम को। उस अनुसार फिर आगे की तैयारी, अरेंजमेंट्स, सब कुछ, बुकिंग्स वगैरह सब कुछ किया जाता है। ठीक है जी, ओम शांति। तो अभी बाबा की याद में बैठेंगे हम सभी। आज की मुरली में बाबा ने बहुत विशेष महावाक्य, भाग्य विधाता ने हमारे भाग्य की स्मृति याद दिलाई है। तो अभी उसी स्मृतियों को हमेशा फ्रेश रखना है, रिफ्रेश करना है। तो उसके हिसाब से अभी हम बाबा की याद में एब्जॉर्ब करना है उन सारे पॉइंट्स को जो बाबा ने बोला है। ओम शांति। बहुत स्नेह से, प्यार से सारी दुनिया की बातों को भुलाकर मैं भाग्यशाली आत्मा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा, बाप दादा के सम्मुख सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करने वाली, राजी रहने वाली और राजी करने वाली भाग्यवान आत्मा, इस वरदानी वेला में दाता, विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता बाबा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। तन,
मन, धन और जन सभी प्रकार से बाबा से प्राप्त इस श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव मैं आत्मा कर रही हूं। कोई भी तन का हिसाब किताब मेरे पुरुषार्थ में बाधा नहीं बन सकता। सेवा में बंधन नहीं बन सकता। ऐसा विशेष वरदान बाबा ने मुझे दिया है। मेरा मन सदा उस एक की याद में ऐसा समाया हुआ है, दुनिया की कोई भी बातें मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मेरा मन सदा हर्षित, सदा खुशी में झूमता है। प्राप्तियों की स्मृति में, नशे में सदा इस खुशी में रहता। कोई भी बात मेरी खुशी को कम नहीं कर सकती। बाबा ने स्नेह और विश्वास भरी गारंटी दी है। इस संगम युगी जीवन में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। ये श्रेष्ठ वरदान बाबा का मुझसे वायदा है। जो चाहिए, जितना चाहिए, जब चाहिए, सच्ची दिल वाले बच्चों के आगे सदा जी हजूर कहने वाले आप बच्चों के आगे हजूर भी सदा हाजिर है। लौकिक अलौकिक परिवार, जन का भाग्य बाबा ने ऐसा वरदान दिया है। सभी स्नेही और सहयोगी बन गए। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना से सबको अपना बनाने की ऐसी गिफ्ट बाबा ने मुझे प्रदान की है।
बाबा ने मुझे माइट हाउस बनने का वरदान दे दिया। ज्ञान की लाइट और योग की माइट से ऐसा संपन्न कर दिया जो स्वयं तो पास विद ऑनर बनने का वरदान प्राप्त हुआ ही, लेकिन मेरा जीवन अन्य आत्माओं का भी मार्गदर्शन करने के लिए श्रेष्ठ एग्जाम्पल बना दिया। अब इसी रूहानियत की शक्ति को अपने जीवन में धारण करके मुझे आगे बढ़ते जाना है। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। ओम शांति। दीदी आप आए और इतनी अच्छी बाबा की मुरली सुनाई। आपको थैंक यू। और अपनी परिवार जो भी साथ में आ गए हैं सब लोग, सब का हम एम्ब्रेस करके थैंक यू करेंगे। जो वीडियो में आ सकते हैं वीडियो में आए। थैंक यू बाबा। मीटिंग एंड करें। जी।